हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हम जो बात करने वाले हैं यूकेपीएससी का पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्ज़ाम जो फ़िलहाल जो है हमारा, जिसमें जो है 22 और 23 मार्च को जो होना था, फ़िलहाल जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया है। उसमें क्या टेक्निकल पहलू है इसके विषय में हम थोड़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसमें अब आगे क्या हो सकता है और इसका एग्ज़ाम जो है कब हो सकता है, इस विषय पर हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल जो है ये नोटिफिकेशन आया और हर किसी ने जो है ये नोटिफिकेशन देखा और जो है 22 मार्च और 23 मार्च को होने वाला जो है एग्ज़ाम फ़िलहाल के लिए जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो तकनीकल पहलू है उसका पहलू ये था कि जो व्याख्याता है वो अगर लेवल 9A है तो उसमें जो है उसको 56,100 उसका प्रारंभिक वेतन है, और अगर लेवल 10 में जाता है तो 57,700 जो है उसका प्रारंभिक वेतन है। अब अगर बात करें तो पर्टिकुलर जो है यूकेपीएससी ने इस वैकेंसी को लेवल 10 है ना, लेवल 10 और हमारा जो है 56,100 पे निकाला है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है एआईसीटीसी की जो कुछ गाइडलाइंस हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए, जो वहाँ के पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, तो वो गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर 9A लेवल पे आपको जो है सीधी भर्ती करनी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना है, तो आपका क्या होना चाहिए, बीई, बीटेक या बीएससी में प्रथम श्रेणी आपका होना चाहिए। मीन्स 9A पे आपको जो है केवल और केवल जो है बीटेक की आवश्यकता है। इसके अलावा साइंस की अगर हम बात करें, जैसे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, तो यहाँ पर क्या कहता है ये, यहाँ पर आपका कहता है ये कि आपको जो है, देखिए क्या कहता है, आपको उपयुक्त विषय में निष्णात डिग्री के साथ स्नातक, यहाँ पर ये क्या कहता है, आपका जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर पर्टिकुलर जो है ये परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं कहता है। ठीक है, अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये मार्क्स के लिए कुछ नहीं कहता है ना, आपका जो है कहता है आपका बीएससी और एमएससी होना चाहिए, ये यहाँ पर कहता है। ठीक है, अगर इसे फार्मेसी के लिए भी जोड़ दें तो आपका जो है पर्टिकुलर जो है बी फार्मा में प्रथम श्रेणी, ठीक है ना, फार्मेसी वाले के लिए कहता है कि बी फार्मा में आपका जो है फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें यही वैकेंसी अगर लेवल 10 में निकाली जाती है तो इंजीनियरिंग के लिए आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका बीटेक भी होना चाहिए प्लस आपका जो है एमटेक भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है इस वैकेंसी को लेवल 10 पे निकालते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा है ना, साइंस के उसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, किसमें, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब जो आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें उसने लेवल 10 में निकाला है और बीटेक मांगा है आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न। उसके अलावा जो है चाहे हमारा बी फार्मा की बात करें, चाहे हमारा एमएससी की बात करें, है ना, तो उसमें जो मास्टर्स डिग्री हैं उसमें फर्स्ट डिवीज़न मांगा है। लेकिन अगर यही वैकेंसी लेवल 9A में निकाली जाती है तो ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है एआईसीटीसी के गैजेट में, है ना। तो अब यहाँ पर जो तकनीकी रूप से जो यहाँ पर पेंच फंसा है, ये पेंच यही फंसा है जिस वजह से जो है चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हुई और इस एग्ज़ाम को जो है कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया। अब अगर मैं आपको बातें बताऊं कि देखिए भाई, एक 9A है और एक हमारा लेवल
10 है। तो अगर बताऊं मैं आपको, 6th पे कमीशन में दोनों ही 5400 ग्रेड पे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा प्रारंभिक वेतन है वो 56,100 है, यहाँ पर हमारा 57,700 है। ये क्या होता है, ये इस टेबल पे हमारा नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है ना। अब अगर मैंने पिछले 1 साल के अंदर जो है जो भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आई, चाहे हमारे जो है यूपी पीएससी में आई, चाहे हमारे जो है हिमाचल में आई, तो वहाँ पर जो ये वैकेंसी निकाली गई थी, ये सारी वैकेंसी जो है 9A में निकाली गई थी, लेवल 9A में निकाली गई थी और 56,100 बेसिक में निकाली गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब यूकेपीएससी एक शुद्धि पत्र जारी करेगा, है ना, उस पर लिख देगा कि जो हमारी लेवल 10 है उसे लेवल 10 ना मानते हुए लेवल 9A में कंसिडर किया जाए। तो जिस कारण क्या हो जाएगा, एक संभावना मैं आपको बता रहा हूं कि जिस कारण ये वैकेंसी अब लेवल 9A में चली जाएगी। अब जैसे ये वैकेंसी लेवल 9A में चली जाएगी तो आपको पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे जो है पर्टिकुलर किसकी हम बात कर रहे हैं, आपका साइंस सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, मैथ्स की हम लोग बात करें, तो उसने क्या कहा है, ग्रेजुएशन या और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसने डिग्री के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आपका डिवीज़न कौन सी होना चाहिए। तो अब उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा जिनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फॉर्म भरने की विंडो उन लोगों के लिए भी खुल जाएगी अगर पहला वाला प्रोसेस होता है। अब फॉर्म भरने की विंडो खुलेगी, पहले अभी तो मान्य न्यायालय के अधीन है निर्णय, उसके बाद निर्णय आएगा, एक संभावना बता रहा हूँ कि तो आयोग कहेगा कि हाँ जी 15 दिन के लिए इनको फॉर्म भरने की डेट देते हैं और उसके 15 दिन बाद एग्ज़ाम, तो लगभग 1 महीना तो लगता है इसमें, है ना। अब ये निर्णय आने में आप मान के चलिए कि कम से कम ये जो है अभी मार्च है तो पूरा अप्रैल आपका लगभग लग जाएगा। तो मई जून जुलाई के लगभग जो संभावनाएं हैं, अगर जो है इसका दोबारा से एग्ज़ाम अगर होता है तो जून जुलाई जो है मेरे को लग रही है जो सबसे अधिकतम सबसे पास वाली संभावनाएं है ना। ये देखो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। अब अगर यही वैकेंसी को आयोग कहता है कि नहीं ये लेवल 10 में ही है, अगर ये लेवल 10 में रहेगी तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारे बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओनली कौन रहेंगे, ओनली हमारे जो है एमटेक वाले स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबल रहेंगे, जिन्होंने बीटेक प्लस एमटेक किया होगा। 9A में एक पेच और है, बीटेक में भी फर्स्ट डिवीजन मांगा है, लेकिन 9A में लिखा है बीटेक और एमटेक किसी एक में फर्स्ट डिवीजन। तो ऐसे बच्चे जिनकी बीटेक में फर्स्ट डिवीजन नहीं है लेकिन एमटेक में फर्स्ट डिवीजन है, वो हमारे लेवल 9A के लिए एलिजिबल हैं। लेवल 10 में क्या मांगा है आपका, उसने एमटेक में फर्स्ट डिवीजन मांगा है। तो यहाँ भी आपका जो है कुछ तरह का क्या कह सकते हैं, इस तरह के पेच फंसने की संभावनाएं यहाँ पर हैं पर्टिकुलर जो है, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर देखें तो यूपी ने इस वैकेंसी को लेवल 9A में निकाला, 56,100 बेसिक रखा। जो स्टूडेंट इसमें एमटेक थे उनको जो है एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया गया और उनका जो है बेसिक जो है 57,700 रखा गया यूपी में। और हरियाणा की हिमाचल की बात अगर हम करें तो वहाँ पर ये प्रक्रिया अपनाई गई। तो मुझे लगता है कि यही प्रक्रिया शायद आयोग अपनाएगा और आने वाले लगभग जो है 2 से ढाई महीने का समय आपका जो है इजीली इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो मैं बातें बोल रहा हूं सब गलत साबित हों, ये जो है जल्दी इसमें निर्णय आए और 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है इसका एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन वास्तविकता और हकीकत में बहुत डिफरेंस है। मेरे अकॉर्डिंग जो है इसमें लगभग इतना समय अभी लग सकता है ना। देखिए मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बातें बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी बातें पूर्णतः सत्य हों, है ना, क्योंकि मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, हो सकता सत्य ना भी हो। तो मैंने आपको चीज़ें क्लियर करी, स्थिति क्लियर करी कि क्या संभावनाएं हैं, है ना। एक बार दोबारा से संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करें तो देखो भाई क्या है जी, हमारा जो है लेवल क्या दिया गया जी यहाँ पे, BE बीटेक BSc प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष,
ठीक है जी। यहाँ पे बी फार्मा प्रथम श्रेणी, यहाँ पर निष्णात के साथ स्नातक मतलब मास्टर्स डिग्री, मास्टर के साथ आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी, ठीक है, मास्टर पे फर्स्ट डिवीजन। ये तो हो गई है लेवल 9 के लिए। लेवल 10 के लिए क्या है? बीटेक, एमटेक और दोनों में से किसी एक में फर्स्ट डिवीजन, है ना। तो अगर इसको लेवल 9A में किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एमटेक वाला बच्चा जिसकी बीटेक में फर्स्ट डिवीजन नहीं है लेकिन एमटेक में फर्स्ट डिवीजन है, तो वो लेवल 10 में तो एलिजिबल है लेकिन लेवल 9A के लिए वो एलिजिबल नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में भी ध्यान रखा जाएगा, इसको भी विचार किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा है? इसमें मास्टर्स में आपकी फर्स्ट डिवीजन कहा है आपका लेवल 10 के लिए, लेकिन लेवल 9A में ऐसा कुछ नहीं कहा है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों का आपसी सामंजस्य बिठा के कुछ इस तरह से इस वैकेंसी को लाया जाएगा कि अगर आपने बीटेक किया है तो आपका लेवल 9A कंसीडर होगा, अगर आपने एमटेक किया है तो आपका लेवल 10 कंसीडर होगा। मतलब दोनों क्वालिफिकेशन को मैच करते हुए, क्योंकि एक इंक्रीमेंट का केवल डिफरेंस है। एक्चुअल में जो आप लोगों को लग रहा है कि लेवल 9A या लेवल 10 कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस कोई नहीं है। दोनों में अगर हम बात करें तो 5400 ही ग्रेड पे होता है, केवल एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा हमारा लेवल 10 के अंदर हो जाता है। तो पर्टिकुलर जो है इस तरह का, वो भी किस लिए है कि दिया जा रहा है कि भाई इसने जो है एमटेक किया है तो इसलिए इसको एक इंक्रीमेंट दे रहे हैं, और सच कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे जो लगता है कि इस तरह का कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। लगभग यहाँ से आप मान के चलिए कि मार्च तो चला गया है, अप्रैल और मई इस पूरी प्रक्रिया में लग जाएगा। तो जून या जुलाई में संभावनाएं हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। ये मैं न्यूनतम सीमा बता रहा हूँ, अधिकतम सीमा इससे बहुत अधिक हो सकती है ना, क्योंकि कार्यप्रणाली किस तरह से रहती है, क्या चीज़ें रहती है, क्या आयोग किस तरह से इस चीज़ को डिफेंड करता है, तो ये चीज़ भी जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपकी कुछ क्वेरी हो, है ना, तो आपको कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपके क्वेरीज का जो है जवाब देने की जो है पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने उस फ्रेंड के साथ जो है आप हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।